Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Thriti Sang Sikho channel. We are doing logical reasoning of class 6. Yes. Okay, okay kids, take your pencil, take your paper, hurry up fast and try to solve this question of logical reasoning. Logical reasoning, as I always say that logical reasoning is just लॉजिक लगाना मीन्स अपना लॉजिक लगाओ. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड योर क्वेश्चन एंड केयरफुली. इफ यू विल नॉट केयरफुली रीड दैट then answer would be not right. In every kind of question you have to read first statement what they are going to tell you, then you can solve very easily if you understand the statement in correct manner. So firstly read the question and then try to solve that. अगर आपके सारे क्वेश्चन नहीं होंगे दैट डजंट टेक मैटर, बट जितने करो ठीक करो. सो एज दे आर टेलिंग, लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ. पिया वॉक्स a distance of 4 meters towards south. Then she turns to the left and walked 3 meters. After this, she turned to the right and walked 4 meters. In which direction is she facing now? They are going to ask that question. इस टाइप के क्वेश्चन किड्स आईएमओ में यूजली आपसे पूछे जा सकते हैं. यूजली इस टाइप के क्वेश्चन जब आप आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ऑफ एसओएफ. यस, तो क्वेश्चन को रीड करो सबसे पहले. हाँ जी, एसओएफ के जैसे मैं कह रही हूँ एसओएफ के ओलंपियाड में चाहे हमारा हम नेशनल साइबर ओलंपियाड दे रहे हो, कंप्यूटर का, मैथ्स का, साइंस का, वट एवर यू आर, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग हर एक में आएगी. आपके साइंस के क्वेश्चंस पहले पूछे जाएंगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग वाले होंगे. अच्छा, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको बहुत ट्विस्ट लगाने पड़ेगा. ट्विस्टिंग के आफ्टर ही वो भी सिंपली नहीं पूछे जाते. पूछी वही क्वेश्चन जाता है, मीन्स यहाँ से नहीं यहाँ से पूछ लेंगे, यहाँ से नहीं यहाँ से पूछ लेंगे. पहले ये वाली बात ऐसे बोल देंगे, बस क्वेश्चन को रीड केयरफुली करो. जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, पिया वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवार्ड साउथ. चलिए उसको साउथ की साइड उसको हम मान लेते हैं. हम ये पिया का स्टार्टिंग पॉइंट है. उसने 4 मीटर साउथ साइड गई वो. ठीक है, ये वो साउथ साइड जा रही है. ये उसका हो गया 4 मीटर. तब उसने क्या किया, then she turned to the left and walked 3 मीटर. लेफ्ट साइड उसने टर्न लिया. चलिए उसको लेफ्ट साइड टर्न दिलवा देते हैं. सॉरी, नाउ आफ्टर दिस शी टर्न टू द राइट एंड वॉक्स 4 मीटर. अभी वो यहाँ खड़ी है, उसका लेफ्ट इधर होगा तो राइट इस साइड होगा. तो उसने फिर से 4 मीटर राइट टर्न लिया. ये इसका फाइनल पॉइंट है. यस, यहाँ पे आके उसका फाइनल पॉइंट है. ये उसका 4 मीटर. ये देखिए, तो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ. अब किस डायरेक्शन में उसका फेस है.
चलिए फटाफट से इसको, इस डायग्राम को जो मैंने ड्रॉ किया है इसके क्वेश्चन के आफ्टर, देखिए कहाँ पहुँची, उसका फाइनल पॉइंट कहाँ पे था। जो इसका ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी इस साइड ही है ना, मीन्स साउथ साइड। देखो साउथ से स्टार्ट हुई थी तो उसका साउथ साइड ही है डायरेक्शन। सो आंसर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स satisfies the Venn diagram given here? Look at there, that is the Venn diagram, and they are asking which of the following elements satisfies the Venn diagram. जज, थीफ, क्रिमिनल मीन्स थ्री उन्होंने हर एक में दे रखे हैं क्योंकि हमारे पास 3 सर्कल्स उन्होंने यहाँ ड्रॉ कर दिए डायग्राम में। फादर, मदर, पेरेंट्स, टीचर, कॉलेज, स्टूडेंट, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ओके देखिए रेक्टेंग, जहाँ तक ये लग रहा है पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रेक्टेंगल हमारा किस शेप में होता है और पॉलीगॉन की तो आपको पता ही है। स्क्वायर, स्क्वायर हमारा मीन्स किसको हम क्या लेके चलेंगे, बिगर स्मॉलर करके या किस टाइप सा लेके चलेंगे। नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। टीचर, कॉलेज, स्टूडेंट मीन्स अगर हम इसको कॉलेज कहते, एक बिग सा कॉलेज है उसके अंदर ही टीचर होनी चाहिए, उसके अंदर ही स्टूडेंट्स होने चाहिए, या बाहर किसको कर दिया, टीचर को बाहर कर दिया। मीन्स दो चीज़ें एक तरफ हों, मीन्स अगर हम इसको स्टूडेंट और टीचर्स कहें और इसको कॉलेज कहें, इस टाइप से कुछ नई बात बनती है। ये फादर, मदर, पेरेंट्स ये तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता। मीन्स ये पेरेंट्स है, ये फादर है, मतलब ये फादर, ये मदर, ये पेरेंट्स करके ये भी नहीं बात बन रही। चलिए एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। होना तो वैसे यही चाहिए अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यही बचता है, बट लेट्स रीड फर्स्ट। जज, थीफ, क्रिमिनल। थीफ, जज, जज ने इन दोनों को सज़ा सुना दी। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बन रहा है सेट। मीन्स अगर हम इनको ले ले क्रिमिनल एंड इसको कर दें थीफ तो ये हमारा जज बन जाएगा। इस टाइप से कुछ सीन बन रहा है, लुक एट देयर। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट जा रहा है जो इस वेन डायग्राम में। देखिए इसमें बहुत केयरफुली इस टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक से ये सॉल्व होगा हमारा प्रॉब्लम। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इफ प्लस डिनोट्स माइनस, माइनस डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डॉट डिनोट्स डिवीजन, ये तो बहुत इजी टाइप से क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिर्फ आपको स्टार्टिंग अपनी ध्यान रखनी है, उसके बाद तो पेपर पे अपना सॉल्व कर दो। स्टार्टिंग का ध्यान रखने का मीन्स, कहने का मीन्स क्या है मेरा, मीन्स जैसे उन्होंने बोला 15 -3, तो माइनस को क्या लेके चलना है हमने, मल्टीप्लिकेशन। यस उसके आफ्टर प्लस, प्लस को तो हमने -10। मल्टीप्लिकेशन डिनोट्स डिवीज़न, डिवाइडेड बाय 5। दैन डिवीज़न, यानी डिवीज़न को हमने +5, ये हमारा हो जाएगा 15 × 3 -10 डिवाइडेड बाय 5 एंड +5। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 15 × 3 -2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको बॉड मास का रूल पता होगा आई थिंक। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होती है, फिर डिवीज़न होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके सबसे बाद में हमारा सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमारा डिवीज़न हमने कर दिया, ये 2 आ गया +5। चलिए अब ये हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 45 -5 + 2 7।
एक मिनट, 15, 15 × 3 45, -2 हो गया हमारा 43, एंड +5 = 48। यस, हमारे पास ऑप्शन में 48 है। यस, ऑप्शन में 48 है। यस, हियर दैट इज, सो आंसर वुड बी सी। आई थिंक इट्स clear to you now. Let's go to the next question. Rohit walked 25 meters towards south. Then he turned to his left. देखिए ये बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन जैसा है जैसे हमने पिया का किया था, वैसे अभी रोहित वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है। बट अब हमें क्या बताना है, जो ऑप्शंस पे नज़र आ रहा है कि हमें उसकी कितने किलोमीटर चला है वो भी बताना होगा। चलते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। रोहित वॉक 25 मीटर टुवार्ड साउथ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। चलिए हम साथ साथ करते ही रहते हैं। रोहित वॉक 25 मीटर टुवार्ड साउथ। साउथ के लिए उसको, इसका मान लो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। रोहित वॉक 25 मीटर टुवार्ड साउथ। साउथ के लिए उसने 25 मीटर गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। मैं क्वेश्चन क्लोज कर देती हूँ, आप एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, देखो आपका उसके बाद मैच करना क्या सेम सेम आ रहा है। चलिए, उसके बाद उसने क्या किया? देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 20 मीटर। 20 मीटर तक वॉक किया। उसके बाद क्या किया उसने? ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। लेफ्ट के लिए उसको उसको फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ 25 मीटर। बट अब उसकी ये डायरेक्शन थी, पहले ये डायरेक्शन थी, अब उसने ये डायरेक्शन ली और ये भी 25 मीटर। नेक्स्ट क्या किया उसने? ही अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक 15 मीटर। अब उसने 15 मिनट राइट में टर्न लिया। यस, अब आई थिंक और तो कहीं नहीं चला। एट व्हाट डिस्टेंस ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। दोनों ही बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। कई बार सिर्फ डायरेक्शन बतानी होती है, जैसे हमारे ये वाले क्वेश्चन में थी, और कई बार सिर्फ कितने मीटर किया ये बताना होता है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों चीज़ें ही बतानी है आपको। कितने मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, एट व्हाट डिस्टेंस ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। दोनों ही चीज़ें बतानी है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज, आपको क्या लग रहा है कितना होगा? 15 ये हो गया और 20 है ना ये। अगर इसको हम लेके चले तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज 20 + 15 मीटर्स। लिखना कभी मत भूलो, क्योंकि हैबिट ही वैसे पड़ जाती है, आपको बोर्ड्स के एग्जाम्स भी देने हैं। 35 मीटर। So Rohit is 35 meter away from starting point. And on which direction? In the east. Look at there. वो east side है अब। साउथ से गया, फिर उसने टर्न लिया, फिर उसने टर्न लिया, वो ईस्ट में है, ईस्ट डायरेक्शन में। लुक एट देयर। सो ईस्ट और 35 कहाँ है? देखो दोनों ने कितने, ये दोनों को कितना मैच कर दिया, नॉर्थ या ईस्ट, कंफ्यूज करने के लिए। इसके लिए आपको डायरेक्शंस का भी ज़रूर पता होना चाहिए।
क्योंकि ये वाला आंसर दोगे कि ये वाला आंसर दोगे, क्योंकि आपका 35 तो निकल रहा है। जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट हमें पता होता है कि इन 3 में से है ऑप्शन में से आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन का स्पेशली, या इन 2 में से है, जैसे इन दोनों में से होगा आंसर। बट विच वन इज ए? ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग। Select a figure from the option which will continue the same series as established by the problem figure. This is the problem figure. To select the figure from the option which will continue. इसको सेम को कंटिन्यू कौन सा कर रहा है? मीन्स ये हुआ, ये हुआ, ये इसके आफ्टर क्या होना चाहिए? सीरीज चल रही है ना, इस सीरीज को कंटिन्यू करना है हमने। चलिए पॉज कीजिए वीडियो अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या किया इन्होंने। आपको ए ऑप्शन किसी भी एंगल से लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा भाई, कहीं भी ये एरो वाला साइन नहीं है ना, तो मेरे को ए और बी में से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, सच बोलूँ तो। क्योंकि ये वाला एरो कहाँ है? क्योंकि हर एक में एक एरो ज़रूर है। देखिए इस हिसाब से तो हमारा डी भी नहीं होना चाहिए, चुपचाप से सी लग रहा है। बट सी को अब हम चेक करते हैं कि क्या सी वाकई ही है। मीन्स ये एरो हमारी राइट में, राइट अप डाउन, सॉरी डाउन नहीं, लेफ्ट, राइट अप लेफ्ट डाउन। तो अब उसके बाद क्या था, फिर से इन्होंने क्या किया, राइट। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एरो को अप। तो हमारा ये फिगर बिल्कुल सेट बैठ रहा है, वैसे भी सेट बैठ रहा है। अगर कोई भी और इन्होंने एरो भी लगा रखी होती तो भी हमारा ऑप्शन सी ही इसके साथ सेटिंग कर रहा है। तो ये कंटिन्यू चलेगा इसके आगे। द फिगर रिपीटिंग इट सेल्फ आफ्टर एवरी फोर्थ फिगर। लुक एट हियर, 1 2 3 4, फोर्थ के आफ्टर इन्होंने फिर से रिपीट किया, ये वाला आ गया। एंड उसके आफ्टर तो यही आना था। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which pair of figure shows a reflection over the line segment? Which pair of figure, pair means पूरा पेयर हमने देखना है। अब हमें ऑप्शन में ही आंसर है हमारा। Which pair of figures show a reflection over the line segment? लाइन सेगमेंट्स के ओवर कौन सा फिगर हमारा सही रिफ्लेक्शन दे रहा है? अगर मैं मिरर फिगर की बात करूं, क्योंकि वही राइट पे जाते हैं, दिस साइड टू दैट साइड सिर्फ मिरर वाले ही जाते हैं, और जो हमारा वाटर इमेज होती है, वाटर इमेज अप टू डाउन जाती है। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या कह रखा है कि रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन दोनों में नज़र आती है, मिरर और वाटर बोथ में, बट ये हमारी इस साइड दे रखी है, नीचे नहीं दे रखी। तो हमारी ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये मिरर इमेज है। चलिए आंसर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये ऊपर कैसे चला गया? नहीं, अगर ये वाटर इमेज भी होता तो भी ऐसे नहीं जाता। राइट से ये डाउन जाता, बट इस साइड नहीं जाता, ऐसे ऊपर नहीं जाता। ऐसे ये अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो फिर नीचे कैसे जाएगा? नहीं हो सकता। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये भी उधर जा रहा है, ये भी उस साइड ही जा रहा है। नहीं, मुझे ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मिरर इमेज में ऐसे कभी भी नहीं होता। इवन वाटर इमेज में भी ऐसा नहीं होता है। अच्छा मिरर इमेज में क्या होता है, जो राइट पे होता है वो लेफ़्ट में चला जाता है, जो लेफ़्ट में होता है वो राइट में चला जाता है, इन्वर्स हो जाता है। जैसे अब ये इसमें है राइट साइड, तो ये हमारा लेफ़्ट वाला हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। ऑलवेज रिमेंबर दैट मिरर इमेज में इन्वर्स होता है, बट लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। मीन्स जो इस साइड अगर एरो है तो वो इस साइड चली जाएगी। इस टाइप का अगर ट्रायंगल बन रहा है तो लुक एट, इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है तो वो इस साइड उसकी फेसिंग हो जाएगी।
ये एग्जैक्ट मैंने इमेज एक जैसी नहीं बनाई है, बट इन्होंने प्रिंटेड होती है तो ये बिल्कुल ठीक होगी। बट आपको मेन हमारा क्वेश्चन क्या है कि मिरर इमेज में इस साइड से इन्वर्स होके इस साइड हो जाती है। लॉजिकल रीजनिंग की बहुत लॉन्ग सीरीज़ मेरी चल रही है, आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखो, उसमें आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज, वेन डायग्राम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे ही मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत नेसेसरी हैं बच्चे। इवन उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी ऑफ क्लास 6 ऑफ कोर्स। क्लास 6 में क्योंकि एक लेवल होता है, वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग का कोई, मैं हर बार यही बात ही कहती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग तो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक लगाना है आपको। बट थोड़ा सा जैसे जैसे हम ग्रो कर जाते हैं तो हमारे सोचने का, समझने का, बात को थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट हमें ये चीज़ करनी पड़ती है कि हमें इस क्लास के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। आप ज़्यादा ऊपर भागोगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उससे आपका इंकरेज नहीं होगी, डिस्करेज हो जाओगे इवन। तो बेटर है आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही पहले कर लो, क्योंकि बड़ी क्लासेस होंगी तो आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेटर है अभी आप इनको सॉल्व करने की ट्राई करो। आप उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखो, ताकि आपको पता चल सके कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किस टाइप से करना है। ये आपके एग्ज़ाम, आपके आईएमओ और एनएसओ के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, हमारे एसओएफ के, यूनिफाइड काउंसिल के या सिल्वर जोन के, 3 हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये वाले क्वेश्चंस इस टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। उसमें क्या है आपको, और आपको ये मोस्टली आते हैं हमारे नवंबर के मंथ्स के बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन मंथ्स में। अगर आप स्कूल के थ्रू अपने कंडक्ट कर रहे हो तो रिज़ल्ट तो आपको नेक्स्ट क्लास में ही जाके मिलेगा। कई बार साथ साथ आ जाता है बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये नेशनल लेवल पे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको अपनी पोजीशन पता चलती है, वेयर आई एम स्टैंड एक्चुअली। सो आपको ये बहुत केयरफुली कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। केयरफुली तो आप करोगे ही सही, हर क्वेश्चन आप बहुत केयरफुली करोगे। अगर आप ओलंपियाड में जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप बहुत केयरफुली करोगे, बट प्रैक्टिस ऑफकोर्स टेक्स मैटर। वीडियो देखने से कुछ नहीं बनेगा, आपको सॉल्व खुद ही करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।